मीराबाई, प्रेम और भक्ति की अमर गाथा। राजस्थान की मिट्टी, जहां वीरता और शौर्य की अनगिनत कहानियां जन्म लेती हैं, वहीं एक कथा ऐसी भी है जो प्रेम और भक्ति का अनुपम उदाहरण बन गई। यह कथा है भक्त शिरोमणि मीराबाई की, जिन्होंने सांसारिक बंधनों को त्याग कर कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया। उनका जीवन प्रेम, समर्पण और अटूट भक्ति की अद्वितीय मिसाल है। बाल्यकाल और भक्ति का अंकुर। साल 1498 की बात है, जब राजस्थान के मिर्ता नगर में एक नन्ही कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मीरा। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक पराक्रमी योद्धा थे और उनकी माता वीर कंवर एक धार्मिक महिला थीं। मीरा के जन्म के समय ही किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बालिका एक दिन भक्ति आंदोलन की सबसे प्रमुख संतों में से एक बनेगी। मीरा का बचपन राजमहलों के वैभव में बीता, लेकिन उनका मन इन ऐश्वर्य से कोसों दूर था। एक दिन जब वे केवल 3 वर्ष की थीं, उन्होंने अपनी मां को एक विवाह समारोह में भाग लेते देखा। मीरा ने बाल सुलभ जिज्ञासा से मां से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? यह प्रश्न सुनकर उनकी मां ने हंसते हुए पास खड़े एक संत से भगवान श्री कृष्ण की छोटी मूर्ति ले ली और मीरा को सौंपते हुए कहा, यही तेरे पति हैं, श्री कृष्ण। यह वाक्य तो उनकी मां ने साधारण रूप से कहा था, लेकिन मीरा के मन पर यह शब्द अमिट छाप छोड़ गए। उसी क्षण से मीरा ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया और उनकी भक्ति में रम गई। बचपन में ही उनका हृदय कृष्णमय हो गया था। वे घंटों अपनी कक्ष में अकेले बैठकर कृष्ण से बातें करती, उनके लिए फूल चुनती, उनकी मूर्ति को सजा संवार कर आरती उतारती और उन्हें सखा संकेतों में प्रेम भरी बातें कहती। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनकी भक्ति गहरी होती चली गई। विवाह और संघर्ष की शुरुआत। समय बीतता गया और जब मीरा युवती हुई तो उनके पिता ने समाज की परंपराओं के अनुसार उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से कर दिया। भोजराज एक वीर राजपूत योद्धा थे, जो अपने पिता महाराणा सांगा की तरह ही बहादुर और प्रतापी थे। विवाह के बाद मीरा मेवाड़ की रानी बन गईं, लेकिन उनके मन में सच्चा अनुराग तो केवल श्री कृष्ण के लिए था। राजमहल की चकाचौंध, कीमती वस्त्र, गहने और विलासिता उनके लिए निरर्थक थे। वे अपने महल में श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ एकांत में समय बिताती, कीर्तन करती और प्रेम भरे भजन गाती। यह देखकर महल के लोग नाराज होने लगे। एक राजपूत रानी का इस तरह नाचना गाना और भक्ति में लीन रहना उन्हें अनुचित लगता था। उनके ससुराल वालों को यह स्वीकार नहीं था कि एक रानी दरबार की राजनीति और राजमहल की जिम्मेदारियों से विमुख होकर केवल एक साधारण भक्त की तरह जीवन व्यतीत करे। समाज और परिवार के दबाव के बावजूद मीरा ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वे राजमहल में रहकर भी कृष्ण की साधिका बनी रहीं। वे आधी रात को उठकर श्री कृष्ण की आराधना करती, मंदिरों में जाकर साधुओं के साथ कीर्तन करती और भजन गाने में लीन हो जाती। उनकी इस अत्याचार और विषपान। मीरा को रोकने के लिए कई उपाय किए गए। सबसे पहले उन्हें घर में बंद कर दिया गया, ताकि वे बाहर जाकर साधुओं और भक्तों के साथ मिल न सकें। लेकिन जब इससे भी कोई असर नहीं हुआ, तो उनके जीवन को समाप्त करने की कोशिशें की गईं। कहा जाता है कि एक बार महल में उन्हें विष देकर मारने की योजना बनाई गई। मीरा को एक विष से भरा प्याला दिया गया और कहा गया कि यह प्रसाद है। लेकिन जैसे ही मीरा ने वह विष पिया, श्री कृष्ण की कृपा से वह अमृत में बदल गया। इतना होने के बाद भी मीरा की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे पहले की तरह ही निडर होकर कीर्तन गाती रहीं। यह देखकर उनके ससुराल के लोग और भी क्रोधित हो गए और उन्हें तरह तरह से यातनाएं दी गईं। लेकिन उन्होंने किसी भी कठिनाई को अपने मार्ग की रुकावट नहीं बनने दिया। राजमहल का परित्याग और भक्ति का विस्तार। आखिरकार मीरा ने यह निर्णय लिया कि अब वे राजमहल में नहीं रहेंगी। उन्होंने सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए महल छोड़ दिया और वृंदावन की ओर निकल पड़ी। वे भिक्षा में मिले अन्न से अपना जीवन यापन करने लगी और दिन रात श्री कृष्ण के भजन गाने में लीन रहने लगी। वृंदावन की गलियों में एक नई भक्तिन का आगमन हुआ, जो दिन रात कृष्ण के प्रेम में नाचती गाती थी। साधु संतों की संगति में मीरा की भक्ति और भी गहरी हो गई। कुछ समय बाद वे द्वारका चली गईं, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए।
कहते हैं कि एक दिन जब वे द्वारका के श्री कृष्ण मंदिर में भजन गा रही थी, तभी वे कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। जब भक्तों ने उनकी खोज की तो वे कहीं नहीं मिली। यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है, लेकिन भक्तों का विश्वास है कि मीरा अपनी आराध्य में लीन होकर उनके स्वरूप में विलीन हो गईं। मीराबाई की रचनाएं और भक्ति की विरासत। मीराबाई ने कई भजन और पदों की रचना की जो आज भी भक्ति संगीत का अभिन्न हिस्सा हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध भजन इस प्रकार हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मन रे परसी हरि के चरण सरोज। उनकी कविताएं और भजन आज भी भारत में प्रेम, भक्ति और त्याग की भावना को जीवंत बनाए हुए हैं। वे केवल एक भक्त नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति थी, जिन्होंने दिखाया कि प्रेम और भक्ति के आगे कोई भी सामाजिक बंधन नहीं टिक सकता। निष्कर्ष। मीराबाई का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जब इंसान ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है तो दुनिया की कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। मीरा ने न केवल अपनी भक्ति से कृष्ण को पाया, बल्कि करोड़ों भक्तों के दिलों में अपनी जगह बना ली। उनकी कथा हमें प्रेम, समर्पण और आत्मा की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाती है। आज भी जब उनके भजन गूंजते हैं तो लगता है जैसे कृष्ण की भक्ति की वह अमर ज्योति फिर से प्रज्वलित हो उठी हो।